हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे देखिए, हमने इसके पहले आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी मॉडल पेपर के सेट ए, सेट बी और सेट सी का हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम मॉडल पेपर का जो सेट हमारा डी है, आप देख सकते हैं सेट जो हमारा डी है, इसकी वीडियो हम आपको आज प्रोवाइड कराने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम मॉडल पेपर सेट डी का सलूशन देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो देखिए हमारा सेम जैसा कि आप देखें, सबसे पहले जो प्रश्न है वो कैसा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प वाले प्रश्न है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो लघु बीजाणुधानी यानी कि इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है परागकोश के अंदर, यानी कि एंथर या परागकोश के अंदर पाई जाती है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अध्यावरणीय से घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज क्या कहलाता है। तो अध्यावरण से घिरा हुआ जो कोशिकाओं का पुंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बीजांडकाय। क्या कहते हैं? बीजांडकाय। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा क्या? करेक्ट। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया एवं उनके परिवार के कुछ सदस्य किस मेडेलियन विकार से ग्रस्त थे। तो महारानी विक्टोरिया और उनके परिवार के कुछ सदस्य जो थे ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित थे। किसमें से ग्रसित थे? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलेक्स जेफरीज। कौन थे? एलेक्स जेफरीज। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस परंपरागत अनाज किस्म के बायोपोटेंट के विरुद्ध लड़ना पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बासमती चावल। किसके लिए लड़ना पड़ा था? बासमती चावल के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहां पे आपका है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। तो पौधे की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है दोमट मृदा। कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है कौन सी मृदा होती है? तो आपको याद रखना है यहां पे दोमट मृदा। कौन सी मृदा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोमट मृदा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, दोमट मृदा। तो ये पौधों के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। फिर इसके बाद देखिए हमारा रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो रिक्त स्थान वाले जो भी प्रश्न है यहां पे आप देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम परजीवी गाय का नाम लिखिए। यानी जो प्रथम परजीवी गाय थी, यानी प्रथम जो ट्रांसजेनिक गाय थी उसका आपको नाम बताना है। तो प्रथम परजीवी गाय कौन सी थी? तो इसका नाम क्या था? रोजी। क्या था इसका नाम? रोजी। तो रोजी आपको यहां पे राइट आंसर कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोजी। सर्वप्रथम परजीवी गाय कौन सी थी? रोजी। अगला क्वेश्चन है नारियल में खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विकल्पी विपरीत लक्षणी जीन युक्त का सांकेतिक कोड कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्म विकल्पी। क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी कहलाता है। इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है युग्म विकल्पी। क्या लिख लेना है? युग्म विकल्पी। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है युग्म विकल्पी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए द्वारा विलेपित या टंगस्टन कणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि बुलेट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बुलेट के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिख लेना है? बुलेट। क्या लिख लेना है? इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है बुलेट। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के पानी में किस वायरस की बहुतायत के कारण जल लंबे समय तक नहीं सड़ता है। तो आपको बताना है कि गंगा नदी के जल में ऐसा कौन सा वायरस होता है जिसकी उपस्थिति के कारण गंगा नदी का जल वर्षों तक नहीं सड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणुभोजी आपको लिख लेना है। यानी कि इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो बैक्टीरियोफेज लिख सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि गंगा की नदी में कौन सा वायरस पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है सत्य असत्य। तो यहां पे आपको सत्य असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड जीन वाहक का कार्य करता है। तो आपको बताना है जो प्लाज्मिड होते हैं ये जीन वाहक का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये आपको बताना है। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो प्लाज्मिड हैं ये जीन वाहक का काम करते हैं। प्लाज्मिड किसका काम करते हैं? जीन वाहक का काम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका सत्य। पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रजोनिवृत्ति के बाद अंडोत्सर्ग रुक जाता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जैसे ही रजोनिवृत्ति होता है उसके बाद अंडोत्सर्ग होना बंद हो जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीड़कनाशी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं कि नहीं, तो ये भी सत्य है, क्योंकि कोई भी यदि पीड़कनाशी है तो वो तंत्रिका तंत्र को यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित जरूर करता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि संतान को मां का दूध पिलाना जन्म नियंत्रण का एक तरीका हो सकता है, तो ये भी क्या हो सकता है, सत्य। ये भी क्या होगा, ये भी होगा सत्य। इसको भी आपको कर लेना है करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जैव भार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैव भार का या बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार से बायोमास का पिरामिड बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डार्विन ने हवाई द्वीप पर फिंच पक्षियों का अध्ययन किया था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हवाई द्वीप पर डार्विन ने फिंच पक्षियों का अध्ययन नहीं किया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। तो सत्य असत्य के बाद अब आपको देखना है सही जोड़ी वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न देखना है आपको, सही जोड़ी वाले प्रश्न। तो चलिए अब देखते हैं हम सही जोड़ी वाले प्रश्न यहां पे। तो आपको यहां पे देखना है, देखिए पूरे पूरे सही जोड़ी वाले प्रश्न। देखिए सही जोड़ी में पहला जो दिया गया है क्या है, एंटीबायोटिक्स। क्या है, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का देखिए यहां पे क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक्स का हो जाएगा एस वॉक्समैन। क्या हो जाएगा, एस वॉक्समैन। यानी जो एंटीबायोटिक शब्द है यह प्रतिजैविक शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया था, वॉक्समैन ने किया था। फिर अगला है हमारा ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन क्या है, इंसुलिन है, और कैसा इंसुलिन है, तो मानव निर्मित इंसुलिन, तो ये हो जाएगा मानव इंसुलिन। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, मानव इंसुलिन। फिर तीसरा है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होती है, जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग, यानी जैव अणु तथा जीन की चोरी, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। बायोपायरेसी का हो जाएगा जैव अणु तथा जीन की चोरी। अगला है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, तो इंटरफेरॉन का हो जाएगा आपका प्रतिविषाणु प्रोटीन, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। इंटरफेरॉन का आपका हो गया प्रतिविषाणु प्रोटीन। इसके बाद है महिला नसबंदी। तो महिला नसबंदी को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, तो ये हो गया आपका ई नंबर। ये क्या हो गया आपका ई नंबर। फिर एक आपका बचा अनुवांशिक विकार। तो अनुवांशिक विकार का हम किस प्रक्रिया के माध्यम से पता लगा सकते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं एमनियोसिंथेसिस के माध्यम से, तो ये हो जाएगा आपका एफ नंबर। तो ये आपका सही जोड़ी भी यहां पे पूरा हो चुका। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद जो हमारा है वो है एक वाक्य में उत्तर। तो अब हम यहां पे देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रोटीएज एंजाइम का कार्य क्या है। तो प्रोटीएज एंजाइम का काम होता है अमीनो अम्लों में तोड़ना। अगर कोई भी प्रोटीन का बड़ा अणु है तो उसको छोटे छोटे एमिनो एसिड के अणुओं में तोड़ना, ये किसका काम है, प्रोटीएज एंजाइम का। तो इसका कार्य आपको लिख लेना है अमीनो अम्ल में तोड़ना। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण व कीटनाशक का नाम बताइए। एक महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम बताना है, तो ये आप लिख लेंगे बीटी कार्टन। क्या लिख लेंगे, बीटी कार्टन। तो बीटी कार्टन जो है ये बैसिलस थुरिंजेंसिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटी कार्टन। इसके अलावा एजेडिरेक्टिन लिख सकते हैं, तो ये सभी की सभी क्या है, कीटनाशक हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि बायोगैस, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है, मीथेन। तो इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे मीथेन। अगला क्वेश्चन है जिफ्ट का पूरा नाम। तो जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये आपको लिख लेना, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है एयूजी कौन सा कोडान है। तो एयूजी आपको क्या याद रखना है कि एयूजी जो होता है ये आरंभन कोडान है। क्या है, यह एक आरंभन कोडान है। कैसा है, आरंभन कोडान। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक उभयचर पौधे का नाम लिखना है, यानी एक एम्फीबियन प्लांट का नाम लिखना है। तो उभयचर पौधे का सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सा, रेननकुलस। रेननकुलस इसका एग्जांपल आपको याद रखना है। रेननकुलस सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है उभयचर पौधे का। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने पूरे ऑब्जेक्टिव का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन भी देख सकते हैं मॉडल पेपर के। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और यदि आप मॉडल पेपर के चारों सेट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 96 85 29 91 49 पर। तो चारों मॉडल सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे।
तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।